अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, मैफ, मार्केटिंग, राजेश सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त किस्म के तगड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। जब कराची में मैचेस हो रहे थे, जब भी हमने देखा था कि नेल बाइटनिंग मैचेस हो रहे थे और आखिर तक टीमें लड़ने की कोशिश कर रही थी। कल भी हमने दोनों मैचेस जीते, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। जब कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 12 रन से शिकस्त हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम ने 85 रन स्कोर किए थे, लोग कहते हैं उन्हें वो मैच फिनिश करना चाहिए था एज ए लीडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जिस तरीके का उनका एक मकाम दिखाई दे रहा है। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स धमाधम मस्त कलंदर कर रहे हैं इस सीजन के अंदर, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। और अगर बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे तगड़ी बॉलिंग दिखाई दे रही है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की, जिसको लीड कर रहे हैं राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, जेम्स फॉकनर, हारिस रऊफ। ये तमाम के तमाम बॉलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने लाहौर की टीम को खड़ा करके रखा हुआ है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कल उन्होंने 10 रन से फतह हासिल की। लेकिन सब बात कर रहे थे जिस तरीके से कल इस इवेंट की सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ शुएब मलिक ने बैटिंग की थी। 73 ऑन 48 बॉल्स, जबरदस्त किस्म की बैटिंग थी। अगर वो आखिरी 4 ओवर्स भी खेल जाते तो शायद मैच चेंज भी हो जाता। लेकिन ओवरऑल अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं। और इस वक्त जो मुकाबला जारी है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुश्किलात में दिखाई दे रही है। मेरी टीम और जो इनकी टीम है, अभी मैं आपका उनसे भी तारुफ कराता हूं। इन मैचेस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म के बॉलर हुआ करते थे। सीम बॉलिंग के अंदर बड़ा कमाल उनको होता था। इंग्लैंड में कई सारे सीजन खेले, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। एक डिपार्टमेंट के कोच के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी के भी फराइज अंजाम देते हैं। क्रिकेट एनालिस्ट अलीम मूसा भाई, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं, कोई और नहीं। कल बाबर आजम ने जिस टीम को हराया था उस टीम को भी सपोर्ट करते हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, जिन्हें आप हर इवेंट के अंदर खास तौर पर देखते हैं, सैयद महबूब आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब हमारे खास गेस्ट आज शो का हिस्सा है, ये ओमान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं सुफियान महमूद, और जबरदस्त किस्म की सुफियान की परफॉर्मेंस रही है। और इस साल वर्ल्ड T20 भी जो ओमान की टीम खेल रही है उसका हिस्सा है सुफियान। थैंक यू वेरी मच सुफियान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस दफा तो सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड T20 भी की मेजबानी के लिए भी आपका मुल्क ओमान जो है वो मौजूद है। मैं भी इस पे आके बात करूंगा। उनके साथ मौजूद हैं जिनके इस वक्त सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, मुश्किलात में दिखाई दे रही है इस वक्त। अल सैयद ट्रेडर्स के CEO सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब, जो टेप बॉल के भी बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलीम भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार जैक रसल आउट हो गए। रसल की विकेट गिरी है। यहाँ पर 102 रन स्कोर किए अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। आजम खान क्रीज पर मौजूद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि रसल जिस अंदाज से मुखालिफ टीम को मसल देते हैं वो सूरत हाल देखने को नहीं मिली। और रसल का नुकसान कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। अलीम भाई, मैं इस मैच पर तो बात करूंगा। कल जैसे कलंदर्स ने अबू धाबी में जाने के बाद भी अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा। अगर हम बात करें कि उनकी बॉलिंग इस वक्त इस इवेंट की सबसे तगड़ी बॉलिंग है, एग्री करेंगे आप? बिल्कुल नसीम भाई, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है उनके पास। और अभी जिस तरह से प्रोग्रेशन में वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हॉट कंटेंडर्स हैं। बैटिंग में भी जिस तरीके से डेविड कल बैटिंग की है, डेविड ने 60+ रन आउट क्लास किया है बिल्कुल उन्होंने हर डिपार्टमेंट में, और उन्होंने शो किया कि देयर आर फोर्स टू रेकन। महबूब भाई, दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स। उस हवाले से देखा जाए तो तगड़ी टीम इस वक्त। जी बिल्कुल नसीम भाई, पॉइंट्स टेबल को भी आप देखें तो इस टाइम पे कलंदर्स लीड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कलंदर्स ने PSL के पॉइंट टेबल को लीड किया है। और जिस तरीके से उनका कम्बिनेशन बना हुआ है, कराची में तो पाकिस्तान में तो वो अच्छी क्रिकेट खेल ही रहे थे, पर जब से अगर UAE में ट्रांसफ़र हुए तो उनकी बॉलिंग लाइनअप और ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। जिस तरीके से कल आउट क्लास कर दिया राशिद खान ने, 5 विकेट्स ली। जेम फॉकनर वो भी अपनी स्लो वैराइटीज़ से बैट्समैन
बैट्समैनों को आउट कर रहे हैं, तो जो ये विकेट्स हैं ये इनके बॉलर्स को सूट भी कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो उनके एक ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कि एक जेल इन हुई हुई है टीम बिल्कुल। हालांकि पेशावर ज़ल्मी ने उनको काफ़ी मुश्किलात में शुरू में डाल दिया था, 3 आउट हो गए थे उनके जल्दी। उसके बाद दोबारा से उन्होंने इतनी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप की और इतना अच्छा स्कोर बोर्ड पे सजाया है। बिल्कुल सुफियान, यही मैं आपसे बात करूंगा कि लाहौर कलंदर्स की टीम अगर इस सीजन में बात कर लेते हैं तो सबसे तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। बैटिंग लाइनअप भी अगर हम देखें नीचे से डेप्थ इतनी दिखाई दे रही है। कल जो डेविड खेले, जेम्स फॉकनर ने 7 गेंदों पे 22 रन स्कोर कर दिए थे। आई थिंक जैसे लाहौर कलंदर की बात हो रही है, आई थिंक उनके लिए एक सब प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि इस बार यूएई लेग में ये है कि राशिद खान की जो इंक्लूजन है, क्योंकि उस टाइम जब पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे राशिद खान बीच में 2 मैचों के बाद चले गए थे जी। तो राशिद खान एक एक्स फैक्टर है उनकी टीम के लिए। आपने देखा दोनों मैचेस उन्होंने जिता के दिए, उनके स्पेल की वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी बने। और राशिद खान की जहाँ तक बात है, एक और बात यह है कि उन्होंने अबू धाबी में बहुत मैचेस खेले अफगानिस्तान टीम के लिए, तो वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं। हमने भी उनके साथ बहुत मैचेस खेले वहाँ पे, तो दैट्स द रीजन। कैसे लगते हैं राशिद इस वक्त? अगर कहते हैं वर्ल्ड T20 के नंबर 1 बॉलर है, आपने फेस भी किया है, तो राशिद 92 से कर देते हैं गेंद भाई। वो फास्ट, उनकी स्पीड प्लस ब्रेक दोनों उनको जो उसकी वजह से जो है बैट्समैन अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ आगे पीछे डिसाइड करने के चक्कर में वो आउट कर देते हैं। तो T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आई थिंक वो आउट क्लास बॉलर, नो डाउट इज द नंबर 1 बॉलर इन T20। जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात है, और जैसे बाकी एनालिस्ट ने बोला कि डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स की काफ़ी, मुझे लगता है कि वो हाईली यू नो दे आर बिग कंटेंडर्स फॉर दिस ट्रॉफी। बिल्कुल इस वक्त के बड़े कंटेंडर हैं। टीम का मोराल बहुत अच्छा है, टीम एक साथ चल रही है, जब मैचेस जीतते हैं बैक टू बैक, अभी मैचेस जीते हैं, तो डेफिनेटली दे आर अ टीम टू लुक आउट फॉर। बिल्कुल ओमान के नेशनल प्लेयर ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त नंबर 1 बॉलर है राशिद खान इस वक्त वर्ल्ड T20 के। माजिद भाई मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट है नहीं? बिल्कुल, जो मेरी बातें थी सारी बोल दी सुफियान भाई ने। और जो टीम कॉम्बिनेशन है ना, ये भी बड़ा मकसद तगड़ा है इस साल इनका बन चुका है, यानी कि एक अच्छे पोजीशन में आ गए मुकाबले के लिए सारी टीमों से अलग। मोहम्मद हफीज़ का होना टीम में, फिर इस तरीके से मकसद एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छे तगड़े होके खेल रहे इस साल। भाई भी अभी लाहौर कलंदर्स के ना हफीज़ ने परफॉर्म किया है, और अगर हम देखते हैं तो ना उस तरीके से परफॉर्म किया है अब तक फ़खर जमान ने। उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक एज हासिल है कि इन दोनों के बगैर लाहौर कलंदर्स दोनों मैच जीतने में कामयाब हो गई। अभी तो इन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जिस तरीके से मकसद पिछले सीजनों में चले, अच्छा ओके, आपकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, अपनी है ना नसीम भाई, टीम तो सारी जीतेगा पाकिस्तान। और जिस तरह से हम लोग का ब्रांड कामयाबी की तरफ गामज़न है, बिल्कुल अल्लाह करे बकिया जो मैचेस है हो जाए और पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, सबके लिए खुशखबरी है। अलीम भाई, सुफियान ने जैसे अभी बात की कि 1 सेकंड का टाइम नहीं देते हैं राशिद खान जिस तरह की वो गेंद करते हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ज़रा बताएं क्यों वो इतना बड़ा फ़र्क है, क्या रीज़न है? एक तो नसीम भाई उसकी पेस है, फिर उसकी जो लाइन है ना वो विकेट टू विकेट वाली है, वो बिल्कुल आपको मार्जिन ऑफ एरर दे ही नहीं रहा है कि बैट्समैन, जैसे सुफियान ने बड़ी अच्छी बात की कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लेट हुए डिसाइड करने में, कहीं भी आप डबल माइंड हुए तो वो आपको जो है ले जाता है। ब्रेक भी उसी पेस में ब्रेक करता है, उसी पेस में उसकी वो गुगली के टाइप की ड्रिफ्टिंग बॉल है जो पड़ के स्किट होती है बिल्कुल अंदर। वो गुगली है कि नहीं है मैं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसकी ये है कि नहीं, रॉन्ग वन नहीं कहेंगे उसे, वो कहेंगे स्किटिंग बॉल है उसकी, वो उसकी जो है फ्लिपर टाइप का जो होता है, फ्लिपर भी नहीं है, वो बहुत ही उसकी एक यूनिक है, अनऑर्थोडॉक्स टाइप की वो, इसीलिए वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। मेरे ख्याल से वो उसे रीड करते हैं गुगली खेलने के लिए, वो ब्रेक नहीं होती है, वो सीधी हो जाती है बॉल उसकी, क्योंकि वो करता विकेट टू विकेट है। मेजॉरिटी ऑफ हिज विकेट्स गेटिंग बाय दिस बॉल, जो वो करते हैं ना बीच में ड्रिफ्ट होती है बॉल उसकी, वो बहुत लीथल है। आप सुफियान ने खेला है, देखें जी सुफियान, अगर आप बैकफुट में चले जाए ना बिल्कुल वो अंदर वो बिल्कुल ही स्किट, मतलब वो स्किट होती है ना, तो कल आपने जैसे उनकी डिसमिसल्स देखे होंगे, जो बैट्समैन पीछे जाने की कोशिश की वो बिल्कुल LBW हो गए या बोल्ड, वो नसीब में उसे खेलते गुगली है कट के लिए, लेकिन वो होती ड्रिफ्ट है उसकी, स्किट होती है बॉल पड़ने के बाद ना,
उसका तजर्बा इतना हो गया वो बॉल करने का कि वो पेट ही लगता है और पेट से स्किट हो जाती है बॉल बजाय के ब्रेक होने के। ऐसे ही सुफियान। और जो मैंने ये देखा है कि जब हमारे मैचेस होते थे आपस में, और इवन जब ये उन टीम्स के साथ खेलते थे जैसे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उन लोग के बैट्समैन ने ये इनके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि इनको स्वीप मारनी है बस। तो जब ये स्वीप मारने लगते चले जाओ उसकी तो शायद जी तो उन्होंने इस पे उसमें कामयाब हुए थे बैट्समैन उनके, तो उसकी वजह से इनको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ गई थी उस टाइम। अच्छा, जहाँ ये विकेट से थोड़ा से बाहर अंदर बाहर थोड़ा सा बाहर हो गए तो फिर इजी इनको खेलना, क्योंकि आपको खाली बैट टच मतलब बैट जो है बॉल से कनेक्ट करना है। इसका प्लस पॉइंट इसका ये भी है अपना राशिद खान का कि इसकी बॉलें पीछे बहुत कम गिरती हैं, जो वैसे तो लेग स्पिनर की बॉल विच जगह पे फंस के जो है ना आगे ना पीछे पे भी गिरती हैं। इसकी लाइन, इसकी डेडिकेशन, मैं तो कहूँगा जो मेन चीज़ है ना उसकी वो डेडिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसे मिला हुआ है ना इस टाइम नंबर 1 होने का, वो उसका मेन जो है एम है, बेसिक उसका मतलब एम जो है ना, और जो उसका कहेंगे उसका निशाना लगाने की भी जो चीज़ है वो उसका कॉन्फिडेंस है इस टाइम। वही जो बॉल सोचता है वो कर देता है। वो महबूब भाई इस एरा का शेन वॉर्न कह सकते हैं, जितनी वैरायटी शेन वॉर्न के पास थी, कह सकते हैं राशिद खान को? नसीम भाई, शेन वॉर्न का टेम्परामेंट बहुत बड़ा था। अब टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें राशिद खान को तो उस तरीके की कारकर्दगी नहीं दिखा सकें जिस तरीके की शेन वॉर्न दिखाया करते थे। एक एज इनको हासिल है बिल्कुल इस वजह से क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं ये। अफगानिस्तान एक तो T20s भी बहुत ज़्यादा खेल रही है, उसके अलावा अगर आप देखें हर लीग में किसी न किसी फ्रेंचाइज का ये हिस्सा होते हैं। राशिद खान जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं उस वजह से वो और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, उनका और ज़्यादा उनको खेलने के मौके मिल रहे हैं, ज़्यादा बैट्समैन को रीड कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी एक बेनिफिट है कि इस टाइम पे नंबर 1 है वो। बिल्कुल ठीक है, नंबर 1 है और इस वक्त मुश्किलात में है आजम खान। ये देखना होगा कि ये स्टंप हुए या नहीं हुए। जब तक भात आया है आजम खान का पैर हवा में है या नीचे है, अंपायर का फैसला आएगा, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर का फैसला है ब्रेक फौरन लेना है। ब्रेक लेके आपको बताते हैं उसके बाद कि क्या हुआ। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजी सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले थर्ड अंपायर को रेफर किया हुआ था आजम खान का, जो सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आजम खान नॉट आउट हुए, लेकिन यह भी देखा हमने कि जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था उसमें आजम खान का इंटरव्यू हो रहा था और तमाम खिलाड़ी और फील्डर्स अपनी पोजीशन पे जा चुके थे। आजम खान इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। आजम इस वक्त फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। क्या एक बैट्समैन का ड्यूरिंग उसकी इनिंग इंटरव्यू करना बेहतर होगा? अलीम भाई आपसे स्टार्ट लूंगा। जी नसीम भाई, मेरे ख्याल से तो क्योंकि अब जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि उसको एक नई लीज मिली है, मतलब नॉट आउट वो हुआ है इतना क्लोज, तो उसका कॉन्फिडेंस अब मेक और ब्रेक है। मेरे ख्याल से अब आजम पीछे नहीं देखेगा इस रन आउट स्टंप से बचने के बाद। तो अब देखना होगा कि आजम अपना कॉन्फिडेंस किस तरह शो करते हैं, और क्योंकि हम सुन नहीं सके वो बात क्या कर रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ सकता है। सुफियान बेहतर बताएंगे, बैट्समैन है। अभी आता हूँ सुफियान के बाद। महबूब भाई आपकी राय मैं चाहूंगा इसके ऊपर। वैसे अंपायर ने बहुत बेईमानी की, आउट जो नहीं दिया, क्या ख्याल है? नहीं, वो तो अंपायर का ही फैसला था। महबूब भाई कह रहे थे, कहने लगे कि ये आउट है। हमने कहा चले अच्छा देखते हैं अभी। जी महबूब भाई। नसीम भाई, अगर ये क्रिकेट हो रही है तो सारा गेम फोकस का है, इसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो होती है बैट्समैन की, लाजमी बात है इस तरीके के इंटरव्यूज से वो थोड़ी सी हट जाती है, तो उसका लाजमी सी मेरे हिसाब से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बैटिंग पे। पर अब जिस तरीके से जिद्दत आ रही है क्रिकेट में, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आ रहा है, इस तरीके के फील्डर से इंटरव्यूज आ रहे हैं, और आज बैट्समैन का इंटरव्यू भी देख लिया, तो ये एक अच्छा आप कलर है, कलर कह सकते। लेकिन कलर एक फील्डर का हो रहा है, वो ग्राउंड में फील्डिंग कर रहा है, लेकिन एक दो बैट्समैन क्रीज पर होते हैं और बैट्समैन के लिए एक बॉल होती है जिसपे वो आउट हो सकता है, उसकी इनिंग खत्म हो सकती है। मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप ठीक है, एक बॉलर अपना ओवर करके आ गया, आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, एक फील्डर ग्राउंड के अंदर मौजूद है, कोई बड़ा खिलाड़ी, आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, लेकिन एक बैट्समैन जो इसको कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। जी बिल्कुल, उसका मैंने नसीम भाई आपको जवाब दे दिया है, लाजमी तो इफेक्ट पड़ता है मेरे हिसाब से। सुफियान, अगर आप बैटिंग कर रहे हो बिग मैच और में तो उसने बैट्समैन ने भी लगाया होता है। हाँ जी, माइक्रोफोन अच्छा लगाया हुआ होता है बिग बैश के अंदर, लेकिन ये गैप के अंदर किया। एक तो कलर तो है, हमारे ब्रांड है और फिर फेस्टिवल के तौर पे हम मनाते हैं, इसमें जितनी हम जिद्दत ला सकते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम
क्या कुछ कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है? आई थिंक जैसे अलीम भाई ने बोला है कि, और ये बोल्ड कर दिया, अभी आता हूं सुफियान में आपकी बात इस वक्त है। एक और नुकसान, नवाज बोल्ड हो गए 4 रन बनाने के बाद, यूं 5वां नुकसान उठाना पड़ा है। काय कोयटा ग्लैडिएटर्स 114 रन पर 5वां नुकसान। जनाब अच्छी विकेट दी गई है। मैं बोला था जैसे अलीम भाई ने बोला कि आप जिस लेवल पे खेल रहे हो क्रिकेट, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और ऑफ कोर्स हाईएस्ट लेवल है गेम का, तो इस लेवल पे आई डोंट थिंक दिस थिंग्स मैटर, क्योंकि एज ए यंगस्टर्स आजकल के इस चीज़ों को पसंद करते हैं। टेंशन जब उनके ऊपर आती है वो पसंद करते हैं। अभी ये वर्ल्ड T20 खेलने वाले हैं आजम, वर्ल्ड T20 कह रहा हूं, पाकिस्तान में सिलेक्ट हुए, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टूर पे जा रहे हैं, तो और आगे वर्ल्ड कप भी है, ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं अभी। तो आई डोंट थिंक दी स्मॉल थिंग्स उनके लिए कोई मैटर करेंगी, बल्कि मैं एज ए यंगस्टर अगर मेरे साथ हो तो मैं तो पसंद करूंगा ये चीज़ें कि चलो मेरे ऊपर फोकस है, मैं मोटिवेट होता हूँ बेसिकली इन चीज़ों से। तो आई थिंक आजकल के यंगस्टर्स सारे इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। उसका असर नवाज पे तो नहीं पड़ गया कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, वो आउट हो गए फर्स्ट ओवर पे? और दूसरी बात एक और ऐड करूंगा कि जो टाइम आउट होता है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन तो टाइम आउट से भी हो सकता है। तो कोचेज आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, बातें करते हैं, हर किसी की बात आपकी माइंड में जाती है। तो इस लेवल पे कोचेज आके सिखा रहे हैं, उस वक्त कैमरा आप पर नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इस लेवल पे खेल रहे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों से ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अवॉइड। जो आपके कंट्रोल में वो ये है कि आपको वापस फोकस करना है, आपने अपना परफॉर्म करके देना है। माजिद भाई, बस हमें तो ये प्रेशर होता है कि हमसे सवाल क्या होगा ना। तो माजिद भाई जिंदाबाद। वहाँ पर उस पे भी यही प्रेशर होगा मेरे ख्याल से कि मकसद उससे पूछा क्या गया जो हमने सुना नहीं है। अब ऐसी बात बीच में हो जाती है पूछने के दौरान भी कि वो बंदे का थोड़ा बात क्या होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड अपनी क्रिकेट से हट जाए तो ये फिर फर्क पड़ जाता है बैट्समैन को। हाँ, तो फिर मकसद है कि ठीक है, लेकिन उसका आजम पे तो उस पे नवाज पे तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं नवाज पे क्या फर्क? बड़ी अच्छी बात की है कि अगर क्रिकेट की हवाले से कोई बात हो रही है तो गेम के ऊपर ही अगर कोई बात हो रही है तो माइंड नहीं हटता, यानी आउट ऑफ द टॉपिक अगर कोई बात कर दी तो शायद उससे जो है फर्क पड़ सकता है। अच्छा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं ह्यूस्टन अमेरिका जाऊं जहां पर हम बात करेंगे अपनी जान से, अपने शो की जान से, लेकिन उससे पहले आपको पता है ये एक क्रिकेट के मैच में असल में जो इन कब आती है, जान कब आती है? जब फील्ड पर होते हुए कुछ हीरोइक लम्हात, चाहे रन आउट हो, आप डाइव मार रहे हो, लेकिन उसके बाद आपके कपड़े गंदे हो जाएं और उसके बाद दाग लग जाए और उसके बाद सर्फ एक्सेल आ जाए। सर्फ एक्सेल 2-6 तो फिर इन तमाम प्लेयर्स को आपने देख लिया होगा। सर्फ एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे ज़ाहिर टाइटल स्पॉन्सर्स में शामिल है। और अब हम सीधे चलेंगे ह्यूस्टन अमेरिका, जहां शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? साजिद भाई को आवाज नहीं जा रही। साजिद भाई की जरा आ जाए लाइन के ऊपर तो हमें जरूर बताइएगा। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर में लगी आपको अलीम भाई, क्योंकि इनके पास अब हारने के लिए कुछ नहीं है। जब हारने के लिए कुछ ना हो तो आप और खुल के नहीं खेलें? थोड़ा सा नसीब में, क्योंकि प्रेशर भी होता है मैनेजमेंट का, इसलिए भी। और फिर अब ये जैसे आजम है, आज ये थोड़ा सा मोहतात लग रहा है क्योंकि अब ये पाकिस्तान टीम में आ गया है। पहले ये आने के लिए कर रहा था, अब ये आ गया, अब इसने आगे के लिए अच्छा करना है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस पे अभी प्रेशर है अच्छा खेलने का, और अगर उसने अपने ऊपर ये प्रेशर लिया तो ये इसके लिए नफ़ी में जाएगा। इसको सोचना नहीं चाहिए, अपनी नेचुरल गेम ही खेले जिस तरह जी खेलता है, हार्ड हिटिंग करता है, पावर हिटर मशहूर है। तो इसका तो मेक और ब्रेक होता है, इसका आउट होना भी कोई इतना नुकसानदेह नहीं होता है। तो अब सारा गेम बाकी जो इसके बाद 3 ओवर रह जाएंगे, 18 बॉलें। साजिद खान नाराज हो गए, बताया अभी मुझे। साजिद खान द 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। अरे नसीम भाई, मैं नाराज क्यों होऊंगा मेरे बड़े भाई, मैं होल्ड पे हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम। मैं नाराज नहीं होता, ना नाराज होने के राइट पे हूँ। साजिद भाई, हम आपको नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, असल में वो डिस्कशन चल रही थी, हम आपको हलो हलो कर रहे थे। साजिद भाई, एक और नुकसान हो गया यहाँ पर, आजम खान की विकेट गिर गई है यहाँ, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान। और 120 पर 7 आउट हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के।
परफॉर्मेंस एक मरतबा फिर अप टू दी मार्क नहीं रही साजिद भाई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में 100 बॉल की जो क्रिकेट है और कोयटा की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्रफ लीडिंग बेबी ऑफ टीम सरफराज की कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और ये गेम का हिस्सा है। पिच उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी, गैर मियारी पिच, गैर मियारी। आज बाउंड्री भी बड़ी कर दी गई। आजम खान से डरने के खातिर पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने अब पहले से मुकाबले में बाउंड्री बड़ी कर दी गई है। क्या हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में? किसी ना किसी तरह कोयटा को डिस्टर्ब करेंगे। पिच किस तरह की थी? ये 2020 की पिच हो रही है। खुदा के वास्ते कोई प्लेयर अनफिट हो जाए, मूसा खान अनफिट हो जाता, सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान सुपर लीग, इंग्लैंड पाकिस्तान टीम ने जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है, हम क्रिकेट पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं, खारबाजियां उतार रहे हैं। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुनना चाहिए था, देखना चाहिए। चौथे एडिशन में आपने कोयटा को प्रॉब्लम किया, पांचवें में आपने प्रॉब्लम किया, छठे में आप प्रॉब्लम कर रहे हैं कोयटा का। भारत कोयटा की टीम मैच जीतेगी। हम गेम पे वापस आते हैं। नवाज का बड़ा अहम रोल होगा, जाहिद का बड़ा अहम रोल होगा। तो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलिंग अटैक है और बेहतरीन पाकिस्तान सुपर लीग के कप्तान फरहान लीड की कप्तानी आपको देखना पड़ेगी। बॉलिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ कोयटा का। कहना पड़ता है अगर कोयटा का मुंह से मैच नहीं निकाला तो कोयटा के लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और कोयटा जिस तरह 5 मैच में 4 मैच हारी और एक आखिरी मैच जीती हुई है, तो मैं समझता हूँ आज कोयटा मैच जीत सकती है। और जीतने के लिए बहुत शानदार आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। और बॉलिंग का पिच को देखते हुए आपके पास अली मूसा क्वालिफाइड कोच बैठे हुए, तो पिच को देखते हुए विकेटों पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें जो अब तक की पिच को देखते हुए मेरा तबसरा और तजिया ये कहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा नवाज को। यानी आप इस पिच को देख रहे हैं कि अभी कोयटा का स्कोर ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि इस पिच को देखते हुए एक तो 2 चीजें बताइएगा साजिद भाई, कल के मुकाबले में और आज की पिच का क्या फर्क है? बॉलिंग पूरी खिलाएगी और 5 बॉलिंग खिलाने का मकसद है, 5 कंप्लीट बॉलर है। और यही आप देखें सरफराज की कप्तानी, यही खूबसूरती है। और यहाँ मैच जीतने की सलाहियत है। मैच थोड़ी खत्म हुआ, मैच तो अभी ओपन है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद की अगर देखें बॉलिंग नहीं है, बैटिंग लंबी है, तो यहाँ पर जरूर मैं ये बात कहते चलूं तो यहाँ पर अच्छा मैच वोट भी फिनिश होगा। कोयटा को ऐश हासिल है, उनकी कप्तानी जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करने के एजाज है, फाइनल खेलने के एजाज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का स्टार कप्तान कप्तानी करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। वैसे सुफियान, जब 170 रन हो जाते हैं तो माइंड डिफरेंट हो जाता है। 200 के बाद तो वैसे ही आपने तेज खेलना पड़ता है, लेकिन ये जो 120, 130, 140 रन होते हैं, ये बड़ा ट्रिकी स्कोर होता है एज ए क्रिकेटर के। मैं तेज जाऊं, मैं स्लो खेलूं, मैं अगर मारते हुए आउट हो गया तो इतने रन में आपको जल्दी क्या थी, नहीं मारा तो क्या परेशानी, ये कुछ ट्रिकी स्कोर होता है। बिल्कुल। हमारे हम लोग की टीम में भी बोला जाता है कि अगर ऑपोजिशन ने 110, 120 T20 की बात कर रहा हूँ, इतना स्कोर बनाया तो वो एक स्कोर होता है जो यूजुअली टीम्स जो है वो इजी ले लेती हैं और उस चक्कर में जो है वो मैच कोलैप्स हो जाती हैं। उसका मेरे ख्याल में उसका यही तरीका होता है कि जो T20 के बेसिक्स होते हैं, जैसे आपको रन रेट जो है एटलीस्ट 7.5 रखना है, नॉर्मल है, वो नॉर्मल है T20 में जो आप कर सकते हैं। आप अगर उस तरीके से चलते रहें और एवरी 5 ओवर्स आप टारगेट बनाते रहें तो आई थिंक ये टोटल्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही इस पर आप इजी हो जाएं और आप समझें कि मैच लाइक बिफोर विनिंग आप सोचें कि हम लोग ने मैच जीत लिया, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर आप पैनिक कर जाते हो और पैनिक करने के चक्कर में आपका टोटल कोलैप्स हो जाता है। भाई ये साजिद भाई ने बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, ये कि जहां थोड़ा सा कम स्कोर होता है और ये पिच भी जो है वो थोड़ी सी, देखा हमने रसल के भी सर पे गेंद लगी, जिस तरीके से डब्ल्यूसी फंसे हुए थे, ऊपर नीचे गेंद रह रहा था और नीचे रह गया, वो बोल्ड हो गए थे, गेंद बिल्कुल ऊपर आ गया, उनके हाथ पे लगा था। तो ये रन ट्रिकी हैं। तो ये तो कोयटा ग्लेडिएटर के फास्ट बॉलर उनसे ज़्यादा तेज़ है, तो उनके लिए अच्छी बात है अगर इस तरह की इवन बाउंस विकेट नहीं है ना। तो कोयटा ग्लेडिएटर इंशाल्लाह 20 रन और पड़ जाए तो अच्छा मुकाबला हो जाएगा आज का। ये तगड़ा मैच हो सकता है माजिद भाई। अलीम भाई, यही मैं आपसे चाहूंगा, ये कितना ट्रिकी रन होते हैं जो 140-120 के दरमियान? जी नसीम भाई, लो स्कोरिंग मैच में हमेशा प्रेशर होता है क्योंकि रन कम क्यों बने। जो आने वाला बैट्समैन है वो भी यही सोचता हुआ आता है कि यार पिच में कुछ है ऐसा कि रन कम बने, क्योंकि आजकल को देखते हुए T20 को 170, 75, 80 ये नॉर्मल स्कोर है। तो जहां अगर 140-45 बन रहे हैं तो यकीनी तौर पे बैट्समैन के बैक ऑफ माइंड प्रेशर होता है कि रन्स कम बने हैं, तो पिच में डबल पेस है या ऑकवर्ड बाउंस है या नीचे रह रहा है, तो इस तरह बैट्समैन पे ही प्रेशर होता है, वो खुला नहीं खेल सकेगा आके। जी महबूब भाई।
यही सवाल है आपसे कि 140 120, क्योंकि अब तक ऐसे ही कुछ रन दिखाई दे रहे हैं। 121 रन स्कोर किए कोयटा ने, अभी इसके बाद भी 2 ओवर बाकी हैं, विकेटें गिर गई हैं, 7 आउट हो गए। जी बिल्कुल नसीम भाई, जब इस तरीके का स्कोर हो जाता है 120 140 के दरमियान होता है, तो अगर बैट्समैन जो है अपना नेचुरल गेम खेले, इजी अपना ले, और सबसे बैट्समैन जब शशो पंच का शिकार तभी होता है, तभी आउट होता है जब वो पिच के बारे में सोचता है। तो मेरे हिसाब से बैट्समैन को जाके अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने कल खेला, उन्होंने पिच के बारे में कोई नहीं सोचा, शुरू से ही वो अपना गेम को लेके गए, स्टार्ट किया, अच्छा खेला और शुरू से ही हिट लगाए। उनके भी बल्ले पे गेंद आ रहा था, 10 ओवर में 104 रन तकरीबन उन्होंने बना लिए थे। तो जब बैट्समैन पिच के बारे में सोचता है तो फिर लाजमी वहाँ पे कुछ ना कुछ कोलैप्स हो जाता है। और फिर साजिद भाई, जैसे आपने बात कही कि पूरे 5 बॉलर्स खिलाएं, तो यहां पर हमने पिछले मैच में देखा, जो साइड मैच प्रैक्टिस मैच खेला था, उसमें खुर्रम शहजाद ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 3 आउट किए थे, तो खुर्रम को इजाफा किया है। फिर जाहिर शाह, अफगानिस्तान के जो स्पिनर है वो बहुत जबरदस्त, जाहिद महमूद और फिर उनके साथ हसनैन जी। नहीं नसीम भाई, बहुत कंप्लीट बड़ी प्यारी टीम सेलेक्ट की है सरफराज ने, मोइन खान ने, यकीनी तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बॉलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। बॉलिंग जिस तरह के पिच है, अभी भी देखेंगे 18वां ओवर चल रहा है, बॉल फंस के आ रहा है। जो भी बॉलर शॉट ऑफ लेंथ बॉल करता है वो बॉल फंस के जाता है, और यहाँ पर तमाम उन चीजों को, उन कोचों को पता होगा, शॉट ऑफ लेंथ जो बॉल करेगा वो विकेट कीपर के पास जाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान के करता धरता को ये यकीनी तौर पर छोड़िए। मगर मेरा मौका नसीम भाई, ये गैर मियारी पिच है, इस तरह की पिच नहीं बनाना चाहिए 2020 की फॉर्मेट की क्रिकेट में। और आज उन्होंने बाउंड्री बड़ी कर दी। मौका भी ये बताने वाला इसलिए जरूरी है, आप रिप्ले के लिए 5 मिनट रिप्ले करते हैं, पाकिस्तान में दुनिया में मैच देखा जा रहा है, आपकी पोटेंशियल टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। और आपने जो बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, आप टी ब्रेक होता है, कोई मजाक हो रहा है। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में बैट्समैन की कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। जो आजम खान आउट हुए, 101% का कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, जो फॉर्म लगी हुई थी, बल्ले पे बॉल आ रही थी, जहां गेम का बैंटो टूट जाता है, गेम में रुकावट पैदा हो जाती है, इसलिए बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। आजम खान आउट हो गया, नवाज आउट हो गया, तो ये चीजें बताना जरूरी है। इनको अपनी खामियों में काम करना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग को। और जहां आपने पिच की बात की, साजिद भाई, ये मोइन भाई भी अंदर आ गए थे, मोइन भाई ने तो गेम में आता हूं, कोयटा ये मैच जीत सकती है, तमाम वो सलाहियतें मौजूद है कोयटा के पास। बेहतरीन स्पिनर है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, सिर्फ काम क्या है, विकेटों पे गेंद करनी है और बेहतरीन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करनी है। तो मुंह से मैच जीतना है, कोयटा के लिए फाइनल मैच है ये। बिल्कुल ठीक है जी। आप कोई बात करते, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से चलें फिर कल करते हैं, कल कर लेंगे। ये कल इधर डिटेल में करेंगे, क्योंकि वहां पे उस्मानी साहब ने बहुत तंग किया हुआ है मुझे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, महबूब भाई, थैंक यू वेरी मच सुफियान भाई, एंड थैंक यू वेरी मच महबूब भाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जारी है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, 127 रन 7 विकेटों के नुकसान पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 18.2 ओवर्स में स्कोर कर लिए हैं। कल इस मैच पर भी बात करेंगे, उसके साथ साथ कल कोयटा अपना एक और मैच खेलेगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।